नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के भीष्म पितामह को इतने दिनों तक मृत्यु के लिए बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा था और क्यों करनी पड़ी थी बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के क्षत्रिय वीरों ने भी भाग लिया था और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई महापराक्रमी और शूरवीर माना जाता है तो वो हैं भीष्म पितामह। भीष्म गंगा के पुत्र थे और बचपन में इनका नाम देवव्रत था, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली और भीष्म कहलाए। अपनी प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने कभी हस्तिनापुर पर शासन नहीं किया, बल्कि अपने सौतेले भाइयों और उनके वंशजों यानी पांडवों और कौरवों के लिए सदैव चिंतित रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कौरवों के दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान था। यही कारण है कि न चाहते हुए भी भीष्म को महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा के कारण अनैतिक होते हुए भी उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ रहा था। भीष्म इस बात से बहुत विचलित रहते थे और आखिरकार उन्होंने अर्जुन को अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। इसके अगले दिन अर्जुन ने वही किया और भीष्म पितामह को तीर लगे और उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की प्रवाह कर देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शन के लिए आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका मुझे इतना भयावह दंड मिला है और मैं बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर ही आता है। इस पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक बार वे एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा कि एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। कहते हैं कि वह सांप जितना ही निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसके बदन में धंसते जाते और वह पीड़ा से कराहते हुए 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। हे भीष्म पितामह, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक यह श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और अब यह श्राप आप पर फलित हो गया, लागू हो गया है।
अतः पितामह प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार उनका जन्म होता है। वे और अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख का फल भोगते हैं। एक कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में द्यौ नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, अतः आप इसका हरण कर ले। पत्नी की बात मानकर द्यौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म वह द्यौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। इस प्रकार सभी मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसके फल की सृष्टि होती है और नियति हमें उसी प्रकार सुख दुख भोगने के लिए बाधित कर देती है। इस प्रकार सभी मनुष्य को अपने जीवन में एक एक कदम फूंक कर रखना चाहिए और कभी भी पाप के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और न ही कोई ऐसा कार्य अथवा कर्म करना चाहिए जिससे कि पाप का सृजन हो, पाप की सृष्टि हो जाए और नियति फिर उसे भोगने के लिए जन्म जन्मांतर तक बाध्य करती रहे और इस मानव शरीर की दुर्गति होती रहे, साथ में उसे दुष्परिणाम भुगतना पड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म फल से कोई भी नहीं बच पाया, चाहे वह राजा हो अथवा रंक, मनुष्य हो अथवा देवता। जिसने भी मानव शरीर में जन्म लिया उसके कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।